हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में कॉमेडी और इमोशन से भरी हुई ड्रीम गर्ल 2 को एक्सप्लेन करूंगा। ड्रीम गर्ल 2 को देखने के लिए ड्रीम गर्ल पार्ट 1 को देखना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट स्टोरीज हैं। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की स्टार्टिंग होती है करम से, जो लड़की बन के नाटक किया करता था। उसकी फैमिली में सिर्फ उसके फादर जगदीप और वो है, लेकिन वो दोनों कर्ज में डूबे हुए हैं। फिर एंट्री होती है परी की, जो करम की गर्लफ्रेंड है, और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन उनके प्यार के बारे में परी के फादर जयपाल को पता चल जाता है, जिस पर परी करम को कॉल करके बताती है कि कल सुबह उसके फादर उससे मिलने उसके घर आएंगे। जब परी के फादर करम के घर उससे मिलने के लिए आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं, जिसे देखने के बाद जयपाल एक शर्त रखता है और करम को कहता है कि जब तक वो 25 लाख बैंक बैलेंस, एक घर और एक अच्छी नौकरी हासिल नहीं कर लेता, वो परी की शादी उससे नहीं करवाएगा। उसके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम होता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम करम के दोस्त इस्माइली और करम के फादर जगदीप को देखते हैं, जो उसे सोना बाई के बार में लड़की बन के पैसा कमाने का मशवरा देते हैं, क्योंकि वो नाटक के लिए लड़की पहले भी बनता रहता था। वो इस काम में एक्सपर्ट था। फिर करम पूजा का गेटअप करके सोनाबाई के बार में उनसे मिलने के लिए चला जाता है। सोनाबाई को पूजा बहुत पसंद आ जाती है। मॉर्निंग में करम के फादर उसके पास आते हैं। दरअसल क्रेडिट कार्ड के लोन लेने के चक्कर में एक बंदा टाइगर पांडे कॉल करके बहुत परेशान कर रहा होता है, इसलिए उसके फादर करम को फ़ोन देते हैं और करम पूजा बन के उस टाइगर पांडे से बात करता है और उसे बातों बातों में पटा लेता है, जिस पर वो बंदा खुद ही वो लोन पे कर देता है। अगले सीन में हम अब्बू सलीम को देखते हैं, जिसके पास इस्माइली आया हुआ होता है। दरअसल इस्माइली अब्बू सलीम की बेटी सकीना से प्यार करता है, जहाँ पर हम उनका सतीला बेटा शोखिया को भी देखते हैं। फिर अब्बू सलीम इस्माइली से कहते हैं कि उन्हें उसकी और सकीना की शादी से कोई मसला नहीं है, बस उनकी शर्त यह है कि उन्होंने सकीना की शादी से पहले अपने बड़े बेटे शाहरुख की शादी करनी है, जो कि 6 महीने से डिप्रेशन में है, जिसे एक लड़की छोड़ के चली गई थी। उसके बाद से वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आया। अब इस्माइली की तब तक शादी नहीं हो सकती थी जब तक शाहरुख डिप्रेशन से बाहर नहीं आ जाता और उसकी शादी नहीं हो जाती। और साथ ही हमें अब्बू सलीम की बहन जुमानी दिखाई जाती है, जिसका पति सोना बाई है और वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है। फिर इस्माइली करम के पास आता है और उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है कि किसी भी तरह से शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर लाना है और ये काम सिर्फ पूजा ही कर सकती है। नेक्स्ट डे पूजा इस्माइली के साथ साइकियाट्रिस्ट बन के अब्बू सलीम के घर पहुंच जाती है। कुछ दिन वो शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता। लेकिन एक दिन शाहरुख को पूजा पे प्यार आ जाता है। उस घर में एक और भी था जिसे पूजा बहुत पसंद आती है, और वो होता है अब्बू सलीम का सुतेला बेटा शोखी। लेकिन अब्बू सलीम पूजा को अपने बड़े बेटे शाहरुख के लिए पसंद करता है और इस्माइली को कहता है कि वो शाहरुख की शादी पूजा से कराना चाहता है। वहीं पर अब्बू सलीम के अब्बू इस्माइली से कहते हैं कि अगर तुम ये शादी करवा दोगे तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। ये बात सुनते ही इस्माइली फ़ौरन ही करम के पास आ जाता है और उसे सारी बात बताता है। करम पूजा नहीं बनना चाहता था, लेकिन वो मजबूर भी था, क्योंकि उसने खुद भी शादी करनी थी। फिर वो प्लान बनाता है कि शादी के अगले दिन ही वो सारे पैसे लेके भाग जाएगा। फिर शादी का दिन भी आ जाता है, लेकिन वो बहुत नर्वस होता है, क्योंकि उसे शादी की रात से डर लग रहा होता है। और रात में वो कमरे में दूध लेके आता है और साथ ही गिरा देता है, जिस पर शाहरुख कहता है कि वो सोने लगा है, क्योंकि उसने नींद की गोलियां खाई हुई हैं। रात में अब्बू सलीम के अब्बू को पता चलता है कि दरअसल पूजा लड़की नहीं लड़का है। नेक्स्ट मॉर्निंग पूजा वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन अब्बू सलीम के अब्बू की मौत हो जाती है। अब उसे मजबूरी में कुछ दिन और वहाँ रहना था। यहीं पर इस्माइली की शादी भी 6 महीने तक के लिए रुक जाती है, क्योंकि जब भी किसी की मौत होती है तो वो 6 महीने तक कोई शुभ काम नहीं करते।
अब पूजा अब्बू सलीम के घर में परेशान थी ही, लेकिन इसके साथ साथ सोना भाई और वो क्रेडिट कार्ड वाला लड़का टाइगर पांडे भी परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सब उससे मिलना चाहते थे। यहाँ पर एंट्री होती है करम की, जिसे जुमानी अब्बू सलीम की बहन बहुत पसंद करने लगती है, लेकिन करम को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी जुमानी अपने और करम के रिश्ते की बात करने जगदीद के पास आती है, और जगदीद समझता है कि वो अपनी और उसकी शादी की बात कर रही है, जिस पर जगदीद अपना रिश्ता लेके अब्बू सलीम के घर चला जाता है। लेकिन जुमानी उसे कहती है कि वो उससे उसके रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि उसके बेटे करम के रिश्ते की बात करने आई थी। नेक्स्ट सीन में पूजा सोना भाई के बार में उनसे मिलने के लिए जाती है, और सोना भाई पूजा से कहते हैं कि क्या वो उनके बच्चों की माँ बनेगी, लेकिन पूजा मजबूर थी, क्योंकि उसने पैसे कमाने थे, इसलिए वो उस बात का हाँ और ना दोनों में से किसी में भी जवाब नहीं देती। फिर परी को करम पे शक हो जाता है, क्योंकि वो कभी कभी पूजा के गेटअप में होता है तो उसके होंठों पे लिपस्टिक लगी रहती है, और लड़कियों के कपड़े भी उसके हाथों में होते हैं, जिस पर परी को करम पे शक होता है कि इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। कुछ दिन गुजरने के बाद शाहरुख पूजा के साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, तभी उसके बालों की विग उतर जाती है। फिर करम उसे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में शाहरुख को बताता है कि दरअसल वो एक लड़की से प्यार करता है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। यह सब सुनने के बाद शाहरुख भी करम का साथ देने लगता है। फिर अब्बू सलीम के घर वालों को पता चलता है कि पूजा कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद उन्हें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्हें अपने ख़ानदान का वारिस चाहिए था। इसलिए जुमानी की बातों में आके अब्बू सलीम पूजा और शाहरुख को एक बाबा के पास ले जाते हैं, और वो बाबा शाहरुख और पूजा को नदी के पास ले जाते हैं और 3 डुबकियां लगाने को कहते हैं। लेकिन तीसरी डुबकी में सिर्फ शाहरुख पानी से बाहर आता है, और वो सब मान लेते हैं कि पूजा डूब के मर गई है। फिर अब्बू सलीम की फैमिली उसके गुजर जाने की वजह से दुख में होते हैं, और वहीं पूजा का भाई करम आ जाता है, और वो बहुत गुस्सा भी करता है जब उसे पता चलता है कि उसका बच्चा ना होने की वजह से उसके साथ ये हुआ है। तभी स्माइली करम को बताता है कि परी शादी कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि तू उसको धोखा दे रहा है। जब करम उसके घर जाता है तो देखता है कि वो वाकई में शादी कर रही है। फिर उनकी शादी में एक डांस परफॉर्मेंस होती है, तो उसमें करम पूजा बन के डांस करने लगता है, और सॉन्ग के दरमियान ही वहीं पे गेटअप चेंज कर लेता है और करम के रूप में आ जाता है। ये अब्बू सलीम, उसकी फैमिली और भी सब लोग जो मंजर देख लेते हैं, ये देख के परी बहुत हैरान होती है। नेक्स्ट सीन में करम, उसका फ्रेंड स्माइली और करम के फादर डिस्कस कर रहे होते हैं कि जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। इतनी ही देर में बैंड बाजे की आवाज़ आने लगती है, और वो देखते हैं कि परी उसके फादर पूरी बारात लेके उसके घर पहुंच जाते हैं, और यहीं हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।